रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया भर के मीडिया में धूम मचाया हुआ है। रशिया ब्लैक सी और ईस्टर्न यूक्रेनियन बॉर्डर के थ्रू अपने फोर्सेस यूक्रेन में भेज रहा है, जैसा आप इन सैटेलाइट इमेज के थ्रू देख सकते हो। आइए दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को एक्सप्लेन करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें ज्यादा पीछे नहीं 1991 के यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन पर नजर डालनी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते हैं और मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर 15 डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हुआ, जिनमें से एक रशिया भी था। और ऐसे इन इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने वेस्टर्न रशिया में यूएस और रशिया के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया और धीरे धीरे कहानी बदलती गई। अब जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी, अब इन कंट्रीज ने नेटो ज्वाइन किया। दोस्तों, इस मैप की तरफ देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं 1949 से लेकर 2009 तक नेटो का इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज में कितना बढ़ गया, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब अपने ट्रूप्स को रशिया के दरवाजे पे खड़ा कर सकता है, जैसे यहाँ पर आप पोलैंड और अदर बाल्टिक कंट्रीज में देख सकते हैं। लेकिन यूक्रेन एक ऐसी कंट्री थी जो नेटो के साथ अपना अलायंस नहीं बढ़ा सका, क्योंकि यहाँ पर रशिया का अभी भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में अराउंड 70% लोग एथनिक रशियंस हैं और उनकी इंक्लिनेशन रशिया की तरफ है। और अगर यूक्रेन ऐसा करेगा तो अमेरिका अपने ट्रूप्स बिल्कुल रशिया के अंदर स्टेशन कर सकता है, और यही बात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते हैं। और इसीलिए पुतिन ने यहाँ पर यूक्रेन में रिसेंटली नेटो का इन्फ्लुएंस बढ़ता देखकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। 2013 में यूक्रेन में प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे। इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया। ये एक डेवलपमेंट एसोसिएशन था और इन्होंने रशिया के साथ अपने टाइज मजबूत किए, जिसकी वजह से यूक्रेन में कई महीनों तक प्रोटेस्ट चला और यहाँ पर यूक्रेन का डिवाइड देखने को मिला। जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, यहाँ पर ज्यादातर लोग एथनिक रशियंस हैं जो रशिया की नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर इन्होंने रशिया के सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकाला और वेस्टर्न यूक्रेन में रशिया के अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स देखने को मिले। और इसी बात का एडवांटेज लेते हुए रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, क्योंकि क्रीमिया में 68% लोग एथनिक रशियंस हैं। और इसी बात से रशिया ने इस इन्वेजन को जस्टिफाई किया। और इसके कुछ महीनों के बाद रशिया ने यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट डोनेट्स और लोहांस्क एनेक्स किए, और इसके अगेंस्ट यूक्रेन ने अपना मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पे किया और वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। और इस जंग में अराउंड 13,000 लोगों की जानें गई और 15 लाख लोग बेघर हो गए। और इसीलिए 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया। यह एग्रीमेंट क्रीमिया, डोनेट्स और लोहांस्क रीजन्स के एनेक्सेशन के बाद जो ईस्टर्न यूक्रेन का बाकी रीजन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइन किया गया। लेकिन ये एग्रीमेंट भी फेल हो गया और रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच में ओकेजनल फाइट्स जारी रहे। और 2021 में रशिया ने अपने बहुत सारे ट्रूप्स को ब्लैक सी और क्रीमिया के एरियाज में तैनात किया। और इसके बाद सीरीज ऑफ डीएस्केलेशन टॉक्स के बाद रशिया ने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने की बात की। और रिसेंटली जब रशिया को ये पता चला कि यूक्रेन नेटो के साथ एग्रीमेंट साइन करने वाला है, तो रशिया ने यूक्रेन पर एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी यूक्रेन रशिया वॉर की सारी कहानी। और दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते हैं और मिलते रहेंगे।